Chhattisgarh to look beyond. Day-long Chhattisgarh Investors Connect gets overwhelming response in Bangalore as it was attended by Chhattisgarh Chief Minister and addressed the investors on partnership and collaborations from Bangalore as a technical hub. Chhattisgarh CM announced that his government will do whatever investor needs in terms of subsidies, land, electronics, energy, cheap labor and better infrastructure. As a young Indian state, it is able to maintain a growth of 9% GDP and will further grow in future. On the occasion, several MOUs were signed that attracted 7,000 crores at the investors connecting startups and starting with 100 crores up to 1,350 crore and exchange of sign-up documents. According to the Chief Minister, MOUs will give way to direct employment to thousands in Chhattisgarh. With these things will open up new avenues in Chhattisgarh. Among those who pledged investment was public sector undertaking the Bharat Earth Movers Limited with an investment of Rs 250 crores. Both the Chief Minister and the Minister for Industries in Chhattisgarh made it clear that there will be a single window clearing to every investor in Chhattisgarh shortly and will initiate steps to minimize bureaucratic hurdles and dream come true by being a part of India's $5 trillion economy. CM envisaged that Chhattisgarh will emerge as a developed state in India by 2047. Massive investment in Chhattisgarh will also be a part of $5 trillion economy in India by 2047. As envisaged by the Prime Minister of India, Narendra Modi. नमस्कार। आज बेंगलुरु में हम लोगों का तीसरा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम है। इसके पहले दिल्ली और मुंबई में 2 इन्वेस्टर कनेक्ट कर चुके हैं और आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल जवांगन जी वो आए हुए हैं। साथ ही हमारे प्रमुख सचिव श्री सुमोद कुमार सिंह, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार और सारे अधिकारीगण, पूरी जो हमारी टीम है प्रदेश की, वो सब आई हुई है। और हमारे प्रदेश में ऐसे उद्यमी जो कई वर्षों से उनका काम चल रहा है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए लोग भी आए हैं और कर्नाटक प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उद्यमी आए हुए हैं और बड़े अच्छे वातावरण में इन्वेस्टर कनेक्ट का ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है जो शाम तक चलने वाली है। इसमें हमारी जो टीम है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट कमिश्नर है मैडम रितु सेन और हमारे जो उद्योग सचिव हैं रजत कुमार, बहुत विस्तार से हमारे प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसके विषय में बताए हैं और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और जो भी वहाँ पर मिनरल्स उपलब्ध है, पानी है, सरप्लस बिजली है, ये सब के विषय में बताए हैं। और पिछला जो इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ जिसमें हम लोग नई उद्योग नीति को उनके सामने रखे तो बहुत उससे प्रभावित हुए और पिछले समय में काफी अभी तक 4,40,000 करोड़ के इन्वेस्ट का प्रस्ताव आ चुका है। और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में भी 3,700 करोड़ का इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर उनको दिए हैं और कई कंपनियों के साथ एमओ भी हुआ है, जैसे नेस्कॉम है और भी 3 कंपनी से हुआ है, उनका भी निवेश हमारे प्रदेश में आने वाला है। और हम लोगों ने उद्योग के क्षेत्र में अपने प्रदेश में 300 से ज्यादा रिफॉर्म किए। इस तरह से हमारी नई उद्योग नीति बहुत ही प्रभावी है और उद्यमी इससे आकर्षित हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग उनको सुविधा दे रहे हैं जो प्रतिगण छत्तीसगढ़ में आएंगे निवेश के लिए।
आप नई उद्योग नीति की बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या इसकी खासियत है और आपको क्यों भरोसा है कि बेंगलुरु के जो इन्वेस्टर हैं वो छत्तीसगढ़ जाएंगे? देखिए, एक तो मैंने कहा कि वहां पर एक उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है, सारी चीज है, खनिज संपदा से भरपूर हमारा प्रदेश है, वहाँ बिजली सरप्लस है। हम लोग का जो प्रदेश है 7 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और देश के हम लोग हृदय स्थल में है। तो वहां से अगर उद्योग लगते हैं, जो भी प्रोडक्ट पैदा होता है तो देश के विभिन्न भागों में भेजने में लॉजिस्टिक की भी बहुत सुविधा होने वाली है। और हम लोग नई उद्योग नीति में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं। एक जगह आवेदन लगाने पर मतलब वो पूरा प्रॉब्लम उनका सॉल्व होने वाला है। उनका समय का भी बचत होगा, परेशानी की भी बचत होगी। और हम लोग अगर 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट आएगा या 1000 रोजगार किसी उद्यम में होगा तो उनको और रियायत देने की बात हमारी उद्योग नीति में है। ई स्कोप नीति भी है। तो इस तरह से मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा उद्यम के लिए वातावरण है। कौन सी सेक्टर से आप इन्वेस्टमेंट का उम्मीद कर रहे हैं? आज मीटिंग भी कर रहे हैं सर, ट्रांसफार्मर आई है। हाँ जी, देखिए हमारे प्रदेश में एक तो अभी एक एनर्जी इंडस्ट्रियल मीट हुआ था रायपुर के अंदर में, जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो सारा इन्वेस्ट वहां पर आने वाला है और आने वाले 5 से 7 साल में हम लोग 3000 मेगावाट बिजली वहां पर पैदा कर पाएंगे और अपने प्रदेश की जो खपत है उसको पूरा कर यानी प्रदेशों को भी हम लोग बिजली दे पाएंगे। और ये एनर्जी विभिन्न सेक्टर में है, थर्मल में है, न्यूक्लियर में है, आपका हाइडल में है, पंप स्टोरेज में है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रहे हैं, इस पर भी हमारा प्रदेश का ज्यादा ध्यान है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं, चूंकि ये बेंगलुरु ये आईटी हब है, इनोवेशन हब है, तो यहाँ सीआईटी के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश हमारे प्रदेश में है। ऐसा आज इस इन्वेस्टर कनेक्ट से हम लोग को मिला। नक्सलवाद को लेकर नक्सलवाद को लेकर हमेशा एक परसेप्शन है कि वहां पर निवेशक है वो ज्यादा आकर्षित होते। देखिए, मैं वो बात भी कहना चाहता था। आज एक छवि बाहर बनी है कि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ ग्रसित है, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक छोटा भाग जो बस्तर का इलाका है वो भाग ग्रसित है, अन्यथा अधिकांश भाग आज नक्सल मुक्त है। और इसको भी हम लोग हमारे देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद है, लेकिन आप सबको भी मालूम है कि अभी 1.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं और 1.25 साल में ही हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि 350 से ज्यादा नक्सली 16 महीने में मारे हैं। 2000 के आसपास की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुआ है। हम लोग जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा उनका मतलब पुनर्वास देने का भी काम कर रहे हैं। और एक नियत निलाना योजना है गोडी भाषा में, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, उसके माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। और अभी तक 37-38 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और 100 से ज्यादा गांव में is one of the best in the country. This is what we claim. I know every state is claiming nowadays, but you will experience this when my colleague Rajat will explain in detail about this. The most important thing is bespoke policy for those who really want to come in the state with 1,000 employments or 1,000 crores investments. This is the state which is silently bringing out an economic revolution, and we don't say so. प्लीज सी 16% देश का आयरन
14% स्टील, 15% एल्यूमिनियम, 16% सीमेंट, 11% लाइमस्टोन और 100% टिन कॉन्सेंट्रेट छत्तीसगढ़ से आता है। अगर आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे 25,000 मेगावाट कैपेसिटी के साथ छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेट। हमारे यहाँ बिजली नहीं कटती है, हमारे यहाँ पावर सरप्लस है, हम दूसरे राज्यों को उनके औद्योगिक विकास के लिए बिजली देते हैं। हमारे यहाँ 5 रिवर्स हैं जिनसे हमें काफी पानी उपलब्ध रहता है, 7 बड़े डैम हैं जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए और दूसरे प्रयोजन के लिए उपलब्ध रहते हैं। हम लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के स्टॉक वाले एक देश के बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। हम नॉन कोल माइनिंग लीज करने वाले और गोल्ड माइंस की ऑक्शन करने वाले पहले राज्य हैं।